नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है या उससे पहले तैयारी होती है या बाद में या कोई भी बात हो, उसके अंदर एक विमर्श जो है, क्षमा कीजिए, सब लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया गया है। अब एक 15 साल का बच्चा और 70 साल का बुजुर्ग, उसने इतनी बार एक नारा सुन लिया है कि साहब बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, कमाई की बड़ी समस्या है, महंगाई है। और ये सब कही कहाई बातों पे है, कोई डेटा तो है नहीं। तो उस डेटे का इंतजार तो अब करना नहीं है, क्योंकि एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कभी जिसका शेयर कभी 200 रुपए के नीचे या उसके आसपास पड़ा रहता था, जबकि राजनीतिक प्राशय से बैंक को लोन देने के लिए मजबूर किया जाता था, तब से अब तो बहुत बड़ी अधिक परिवर्तन हो गया है। पिछले साल सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 1 लाख करोड़ से अधिक का लाभ कमाया है। पहले 2, 2.5, 3 लाख रुपए के नुकसान हुआ करते थे, फिर सरकार भरपाई करती थी। अब उसकी जरूरत नहीं, यानी कि परिवर्तन आ गया है। तो ये परिवर्तन तब तो आया है ना कि जब बैंक की, अब ये बात है कि जो पहले ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वहाँ से अधिकतर व्यापार जो बिल्कुल तुरंत आने वाले, जो आधुनिक बिजनेस थे, जो कि प्रोफेशनल बिजनेस थे, जिनको बिल्कुल एक समय के अनुसार उनको क्रेडिट चाहिए और कई तरह की क्रेडिट चाहिए, तो वो तो सब खिसक के प्राइवेट सेक्टर में चले गए थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये एक परिवर्तन आया है। तो उसी परिवर्तन के हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि 2018 में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो 6.1% थी। अब 2023 में वो 3.2% हो गई है। अब ये बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बड़ी सारी ब्रांचें हैं, उनका सर्वे करने का अपना तरीका है, तो उन्होंने सर्वे किया है और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है, ये दर्शाया है कि पुराने जो मानदंड थे और उसके अंदर जिस तरह से गणनाएं की जाती थी, वो गणनाओं में महत्वपूर्ण जो है वो गड़बड़ है, उसको सही कर लेना चाहिए। यानी कि 17-18 साल का लड़का कोई जॉब में थोड़ी चला जाता है। यानी कि अगर 17-18 साल का बच्चा अगर कोई 18 साल के बाद में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने सेकेंडरी की अधिक से अधिक पढ़ाई की है या उससे कम भी पढ़ाई की हो सकती है, अशिक्षित भी हो सकता है। तो वो तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षा में जा रहे हैं और उनकी शिक्षा 23-24 साल के आसपास में पूर्ण होती है। और देश में हमेशा ये जो जितने भी नारे लगते हैं कि हम इतने परसेंट कर दो, उतने परसेंट कर दो, तो पूरे देश में 2-2.5 करोड़ से ज्यादा तो नौकरियां सरकार में है नहीं। और हमेशा से 50% से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो एंटरप्राइज में रहा है। चाहे एक दुकान आदमी चला रहा है, चाहे ठेला लगा रहा है, एक ठेले लगाने वाले को भी एक सहायक की जरूरत होती है, चाहे वो घर का बच्चा हो या कोई और पड़ोसी दोस्त हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी पहले से परिवर्तन आया है। जो भी 52% था, तो उसकी जगह से 57% हो गया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि महिलाओं की जो लेबर फोर्स है, जो कि कामगार लोग हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बड़ी बढ़ती चली जा रही है, पहले से अच्छी तरह से बढ़ती चली जा रही है। और वो जो है वो उड़ीसा में मैक्सिमम है और हिमाचल और इसी तरह से अलग क्षेत्रों में भी इसके अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। और ये कहा जाता है कि अगर अधिक महिलाएं एम्प्लॉयमेंट में आएंगी, रोजगार लेंगी, स्वरोजगार करेंगी या कि नौकरी करेंगी, तो भारत जो है वो 8% की दर से अपनी इकोनॉमी की बढ़ोतरी कर सकता है।
लेकिन हमारे देश के विद्वानों का क्या होगा? उन विद्वानों का तो हमेशा यही कहना होता है कि महंगाई बढ़ चुकी है और बेरोजगारी बढ़ चुकी है। उसमें पूछ लो कि कौन सा डेटा है आपके पास में, पिछले 5 साल का है, पिछले 10 साल का है, इस साल का है, वो उनके पास कोई डेटा नहीं है। और ये पूरी की पूरी एक राजनीति चलित गप है जिसको हमारे देश के बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टियां और उनके साथ रहने वाले लोग लगातार चलाते रहते हैं। हमेशा चलती रहती है हमारे राजनीति। बड़ी ही विचित्र स्थिति में है कि दो पार्टियां कभी एक बात पे, चाहे वो भारत की सुरक्षा का मुद्दा हो, उस पर एक होती ही नहीं है। तो ये एक खबर है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, एसबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। और इसने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी है कि देखिए, जब 1970 का दशक था, उसके आसपास में जो एक विरोध और एक कष्ट और एक गुस्से का माहौल था, और उस समय ये भी कहते थे कि वो तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थी, जबकि बेसिकली वास्तव में वो समाजवादी रेट ऑफ ग्रोथ थी, सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ थी। उसका अच्छा उदाहरण बिहार है, जहाँ की भारत में जो है वो औसत आमदनी जो है, जीडीपी जो है पर व्यक्ति, वो जो है वो 1,70,000 रुपये है। लेकिन हमारे महान बिहार में जहाँ समाजवादियों का राज रहा है पिछले लंबे साल से, 3-4 दशक हो गए, तो समाजवादियों के राज में बिहार का जो है वो कम से कम 3.5 गुना कम है। उनको जो है वो 50,000-52,000 के आसपास में उनकी जीडीपी पर कैपिटा है। लेकिन हमारे विद्वान तो ये कहते थे पर कैपिटा से क्या मतलब है, लेकिन छोड़िए, असल बात यही है कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसने पुराने जितनी भी नारेबाजी है, जितनी भी जो ये चलत कहानियां हैं, जो रवीशिया जो कथानक है, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। तो ये वास्तविकता पे आधारित है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इतनी रीच है कि कैपेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। और इस बार भी उसने बम्पर प्रॉफिट देने का, यानी कि पूरी तरह से बदल गया है। और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो पूरी तरह से बदल गया है। आजकल लड़के लड़कियां 24-25 साल तक पढ़ते रहते हैं, और फिर उसके बाद के अंदर वो इस पोजीशन में आते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट कर सकें, नौकरी कर सके। तो वैसे तो अडानी साहब भी 20-21 साल की उम्र में ही जो है ना वो स्वरोजगार के लिए अहमदाबाद छोड़ करके हीरो को छांटने के लिए मुंबई चले गए। उसके बाद में उनकी जो जर्नी शुरू हुई वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। इस पे यानी कि ये जो देश का जो 1991 में 1991 में जो कि परिवर्तन हुआ था, जैसा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उसको पॉलिटिकल लिबर्टी तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कि वो बहुत पहले 47 मिल गई थी। लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आप काम धंधा करें वही होगा, वो आपको गर्दन मरोड़ के, हाथे मरोड़ के IMF ने 1991 में उसको स्थापित किया, जबकि भारत $7 बिलियन का एक बड़ा लोन लेने के लिए गया। तो खैर मुख्य बात यह है कि जो कथानक हम सुनते रहते हैं, जो कहानियां हम सुनते रहते हैं, जो नारे हम सुनते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आशा है कि ये बातचीत जो कि इस बात पे थी कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो पहले से गिर गई है, यानी कि आधी हो चुकी है, 6.1% से अब 3.2% पे पड़ गई है। और महिलाओं की भागीदारी जो है वो नौकरियों में, रोजगार में पहले से बढ़ रही है। और इसका मतलब ये है कि फिलहाल ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन ये साइकिल ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो पूरी झूठी बातें हैं जो कि हमारे देश के कुछ विशेष प्रकार के विद्वान, यानी कि रवीशिया विद्वान, यानी कि अजीब अंजुम टाइप के विद्वान जो चारों तरफ जो है ना वो करते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि आप बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप लिंक मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।